संदीप बंसल जी, हिसार से। राधे राधे गुरु महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब जाप शुरू किया है तब शरीर में अलग तरह के अनुभव हुए हैं, जैसे आज्ञा चक्र पर स्पंदन व सहस्त्रार चक्र पर अनुभूति, जिसकी अभी असीम आनंद की अनुभूति होती हाँ, अभी अभी कोई स्थायी नहीं। अभी अभी चुपचाप पहले हमको ये देख के बताओ अंदर से कि हर समय भगवत स्मृति रहती है, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते। ईमानदारी से बच्चा देखो, हम तुम बैठे वृंदावन में बैठे नहीं तो अगर मरीज अपनी सही बात बता देगा तो डॉक्टर जो है सही औषधि दे पाएगा। विस्मरण हो जाता है गुरु जी। हो जाता है ना। तो अभी कोई चक्र नहीं खुला है। थोड़ी देर मान लो जैसे आज्ञा चक्र है, अब यहाँ आपको एक भार सा महसूस हो रहा है, गुदगुदाहट सी महसूस हो रही, तो आप भगवत चिंतन की एकाग्रता कर रहे हैं और ब्रह्मचर्य में दम नहीं है। हमारी बात समझना, आपके शरीर के ब्रह्मचर्य में दम नहीं है। अब वो जब हम चिंतन गाढ़ करते तो फिर वो देखो, 1 घंटा नासाग्र दृष्टि करके देखना ऐसे और मंत्राकार करो, दर्द शुरू हो जाए। क्योंकि अगर ब्रह्मचारी हो ये दर्द नहीं होंगे। जब षड चक्र का भेदन हो जाएगा तो देह भाव रह ही नहीं जाएगा भैया। अभी आप पुरुष हो तो मांगे हैं आपके अंदर, तो अभी कुछ नहीं मिला है। देखो समझा जाए, चाहे ज्ञान में हो चाहे भक्ति में हो, जब कुछ धरोहर मिलेगी ना तो इच्छा खत्म हो जाएगी, शरीर भाव नहीं रहेगा। मैं पुरुष में स्त्री भाव खत्म हो जाता है, देह भाव भगवत भाव आ जाता है। या जैसे ज्ञान में ब्रह्म भाव, भक्ति में भगवत भाव आ जाता है। ये पहचान है कि हमें कुछ मिला है। क्या पहचान? कोई इच्छा नहीं रह गई। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोचते न कांक्षते। जिसके पा लेने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता। जैसे हम बहुत प्यासे और छक के बढ़िया शीतल जल पीने को मिल गए, अब प्यास बुझ गई ना। तो चाहत अगर है तो फिर प्यास कैसी बुझी? अगर चाहत है, पानी देख करके मन ललचा रहा है, तो अभी प्यास नहीं बुझी। अगर भरपेट पी लिया है तो फिर यही होगा होगा ना, नहीं अब नहीं, अब कछु नाथ न चाही मोरे। मतलब मिल गया ना वो। भैया अभी नहीं मिला। नाम जप करो और अपने में कोई सद्गुण को मत देखो। अगर गुणाभिमान आ जाएगा तो मार्ग रुक जाएगा। भगवान सद्गुण देते हैं तो भगवान ने दिया है, मेरे थोड़ी सद्गुण, मेरी कमाई थोड़ी सद्गुण, मेरे गुरु ने दिया, मेरे इष्ट ने दिया, तो उसका अभिमान ना आने पावे। और हर समय कोई ऐसी वासना ना स्फुरित हो, ये ध्यान रखो, जो भगवान से विमुख कर दे, पापाचरण की। इतना तुम कर लो, आगे काम ईश्वर कर देते हैं। दिव्यता वो प्रदान कर देते हैं। हमारे मन बुद्धि की ताकत नहीं कि उन तक पहुंचे, वो हमारे मन बुद्धि में आ जाते हैं, उनके लिए कोई रोक नहीं। हमारा मन भगवत स्वरूप, हमारी बुद्धि भगवत स्वरूप हो जाती है। समझ रहे? हाँ, खूब नाम जप करो, बड़ी कृपा है जो आप अध्यात्म में चल रहे हैं। बस इस धन को छुपाया जाता है। और जितना नाम जप करोगे, जितना अच्छे शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए मन बुद्धि को सतमार्ग में लगाओगे, उतनी दिव्यता आती चली जाती है। पर वो दिव्यता विनय रूप में जागृत हो। डर लगता है कि इस पद से हट ना जाए, क्योंकि सामाजिक चुनौतियां रहती है, ग्रस्त चुनौतियां। अब आपको डरना इसलिए नहीं कि तुमको कोई पकड़े है, तुमको कोई पकड़ के परमार्थ पे चला रहा है। अभी भरोसा नहीं हुआ क्या आपको? आप नहीं चल रहे हो, आपको कोई पकड़े हुए है। जिन्होंने तुम्हें परमार्थ दिया है वही तुम्हारा हाथ पकड़े हैं। उनको पुकारते रहना। जहां तुम्हें लगे कि मैं गिरने वाला हूं तो आप देख लेना, तुरंत रोक लेंगे। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। तो डरना भी नहीं कि हम गिर जाएंगे, नहीं। जब मम्मी साथ चलती है ना तो बच्चा छलांगे लगाता है, दौड़ता है। क्यों? उसको पता है गिरने से मेरी मम्मी है। और ज्यादा उद्दंडता करेगा तो डांट देंगे, धीमे चल, पास चल। वो प्रभु हमारे माँ के करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। ए, मम्मी तो अल्पज्ञ होती हैं, वो सर्वज्ञ नहीं है। मम्मी अल्प सामर्थ्य वाली होती है, लेकिन ये मम्मी जो है ये सर्वज्ञ है
सर्व सामर्थ्यशाली है, हमको क्या डर, अब हम क्यों गिरेंगे, हम भगवान के आश्रित हैं। तुम्हें माता चे पिता तुम्हें, बस वो कह रहे माँ की तरह मैं रखवाली करता हूं, तो हमको बेटे की तरह बने रहना है। अगर टॉफी का मन होता है, दुकान देखी तो मम्मी की अंगुली पकड़ के मम्मी की तरफ देखता है तो कहती क्या टॉफी नहीं। समझ गए, मम्मी को उचित लगा तो दे दिया, और नहीं उचित लगा तो डांट लगा दी, नहीं तू ऐसे ही हर चीज को कहता रहता है। ऐसे ही ये समझना है हमको कि हम जो चीज मांगे भगवान ना दे तो समझ लो मम्मी की तरह वो देख रहे हैं कि ये खाने से इसको, ये देने से, ये वस्तु प्रदान करने इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, मेरे से अलग हो जाए, वो नहीं देंगे। जिससे हमारा काम चल रहा है उतनी चलाए और खूब भजन करके भगवत प्राप्ति कर ले। ठीक है। भारत शर्मा जी। सरकार जी, असम से। महाराज जी, मैं भगवान की खोज में हूँ, कैसे मैं उन्हें खोजूं, कृपया मार्गदर्शन करें। चाबी घर में खो गई थी, दरवाजे के बाहर कई लोगों को लेकर खोज की जिंदगी व्यतीत हो गई, मिली ही नहीं, लौटना पड़ेगा घर में। भगवान की खोज करने वाले को अंतर्मुख होना पड़ेगा। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरन् दाश्चित्तमनंत ईसे युंजीत तद्वृत्ति सुसाधु चेत प्रसंगः। यहां वर्णन करें कि जो संसार के संयोग से सुख लेने वाले लोग हैं, मिथुन मतलब दो संबंध से, जैसे रसेंद्री का भोग, जनेन्द्री का भोग, वस्तु से संयोग होता है, कहीं शरीर संयोग होता है, ऐसे जो सुखों में मगन है इनके संग से बचे। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु, जो भगवान की खोज करता है उसे मुमुक्षु कहते हैं, मुक्त होना चाहना, भगवान की प्राप्ति करना। ऐसे लोगों के संग का त्याग करे, इंद्रियों को अंतर्मुख करे। खोजना कहाँ है, बाहर नहीं, भगवान को बाहर नहीं खोजा जाता, ध्यान रखना। बाहर तो जीवन यापन के लिए संतजन भ्रमण करते हैं, तीर्थों में, गंगा किनारे, ये खोज नहीं होती, खोज अंदर होती है। बाहर तो शरीर विचरण कर रहा है सुख दुख को समान भाव से सहते हुए, पर अंतर सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि, इंद्रियों को बहिर्मुख न करे, बाहर नहीं मिलेगा, जो खोज रहे हैं वो घर में है। अंतर लौटे, एकश्चरण, अपने को असंग बनावे, एकश्चरण का मतलब असंग, न मैं इंद्रिय हूं, न मन हूं, न बुद्धि हूं, न चित्त हूं, न अहंकार हूं, न स्वभाव हूं, मैं भगवान का अंश हूं। इन लोगों ने मुझे फंसा रखा है, अब मैं इनका कथन नहीं मानूंगा। राधा 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 राधा, हर बात अंदर अंदर। एकश्चरण रहस्य चित्त मनन्ते, से जो परम रहस्य है कि हमारा चित्त हमारे प्रभु में डूब जाए, प्रभु में लगा रहे। गोपीजन सबसे बड़ी महापुरुष हैं विश्व में, अगर कोई भी संत महात्मा भक्ति की तो यथा ब्रज गोपिका नाम। खास बात गोपीजनों की, सब कार्य गृहस्थी की करती हुई चित्त श्री कृष्ण में लगा है, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। तो बोले एकश्चन रहस्य चित्त मनन्ते, से आपका चित्त सदैव चित्त चोर प्रभु में लगा रहे, चिंतन, लीला गायन, सेवा आदि में। संग का त्याग करे, जो कुसंग विषय भोगों में जो लगे हुए जन हैं उनका संग त्याग करे। तो संग त्याग करे तो संग ग्रहण करे, किनका, बोले तद्व्रतेषु, जो भगवत व्रत धारण किए हुए हैं, जिनके जीवन में निर्विकारता आ चुकी है, जो भगवान के चिंतन भजन में ही केवल डूबे हुए हैं, ऐसे संत जनों का, तद्व्रतेषु, जो भगवत व्रत धारण करने वाले, उनका संग करे। विषय सेवन करने वालों से असंग रहे, इंद्रियों को अंतर्मुख करे, निरंतर नाम जप करे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यहां भगवत प्राप्ति होती है। किसी को भी जब होता है तो पहले यहां होता है, फिर वो आंख खोलता है तो सब जगह वही दिखाई देता है, जो भीतर वही बाहर। पहले अंदर आओ, बाहर फंसे हो ना, पहले अंदर आओ, अंदर आना सीखो, अंदर पहले नाम चलाना सीखो। बार बार नाम देख रहे हैं, नाम सुन रहे हैं, नाम चल रहा है, अब अंतर में होते चले जाओ। बाहर हम रास्ता चल रहे हैं लेकिन नाम चल रहा है, सोहनी लगा रहे नाम चल रहा है, रसोई बना रहे नाम चल रहा है, अंतर में है, क्रियाएं बाहर हो रही, चिंतन अंतर्मुख हो गया। अब ये कुछ लोग जब माला लिए और टीवी चला लिए, ये भजन नहीं है, ये अंतर्मुख कहाँ हो गए, तुम्हारी वृत्तियां तो बाहर हो गई। नहीं, हमको हर कार्य करते हुए अंतर्मुख रहना है, अंतर में नाम। जैसे
कामी नार प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय दाम। वो अंतर में चिंतन करता है, बाहर से शांत बैठा है, अंतर में चिंतन उसका चलता है। कामी नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। भगवान किससे मिलते हैं? प्रेम से। प्रेम कैसे होता है? सर्वत्र का प्रेम समेटकर भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम श्रद्ध परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी। सब जगह से हटा के और नाम जप कर रहे हैं तो ये ही प्रकाशित हो जाते। कोई कठिन बात नहीं, वो बैठे हैं। बस हमें जरूरत है भगवान के भजन की इतनी तन्मयता कि अब जिया न जाए भगवान के बिना। जैसे प्यास लगे, हमें कोई रबड़ी दे तो हम रबड़ी नहीं पिएंगे, पानी चाहिए। ऐसे हमारी मांग भगवान की, हमें भगवान चाहिए, कोई भोग नहीं। अभी भगवान की जहां हमारे अंदर विकलता बढ़ती है तो वो एक एक क्षण हमको देख रहे हैं। देखो अभी देखो आप, जितनी आपकी भक्ति वो ऐसी तुम्हारे आगे भावना बनती है कि नहीं, भगवान की झांकी बनती है ना। हम जैसी जितनी हमारी क्षमता है, वो सत्य है, वो कोई कल्पना नहीं है। जिस दिन आपका हृदय परम पवित्र हो जाएगा तो तुम्हारे मानस पटल पर केवल भगवान छाए रहेंगे। दर्शन की चाह होते हुए, दर्शन मिलते हुए फिर भी चाह बढ़ती चली जाए, यही प्रेम का स्वरूप है। तो नाम जप करो। अंतर्मुखता किसका प्रश्न था? हाँ, अंतर्मुखता का परिचय अगर प्राप्त हो तो भगवान, भगवान बाहर खोजे हो। आप लोग तो मतलब गृहस्थी में, हम लोग तो बाबा जी बचपन से यही ये मन को पढ़ना, इंद्रियों को पढ़ना, भगवान के मान। हमारा ग्रंथ जानते कौन? मन, इंद्रियां, इन्हीं को पढ़ते हैं। इनकी क्या हरकत है, इनको कैसे रोका जाता है, इनको कैसे भगवान में लगाया जाता है। भगवान की प्राप्ति कोई कठिन नहीं है, पर बाहर ढूंढने से नहीं, अंदर ढूंढने से। राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, राधा राधा, सब कुछ हो जाएगा इसी में। ये नहीं है ना तो और सब लेन देन होगा। 100 दोगे 1000 मिल जाएगा, 1000 दोगे लाख मिल जाएगा। मायापति फेंकता रहे। धर्मेश जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हर वक्त सोने का मन करता है, नींद नहीं आ रही हो फिर भी बिस्तर पर पड़े रहने का मन होता है। नहीं, कोशिश करता हूं, नहीं, ये पर गलत फिर भी सो आदत जाता है। इस पर संयम रखो। 6 घंटा सोने के लिए समय रखो। हमने बचपन से अभ्यास किया नींद ना आने का, क्योंकि भजन में वो नींद आती थी ना। आज नींद नाम की चीज नहीं है। तो अभ्यास किया तो नींद ने हमको नमस्कार बोल दिया। ये लोग कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि आप विश्राम कीजिए, और मेरे विश्राम की आदत नहीं बचपन से। जब बाबा जी बचपन से रहला तो दोपहर में जैसे लेटे ना, थोड़ी देर लेटे उठ के बैठ गए राउंड, हम वही टहल रहे हैं, उसी में एक आसन रखा, उसमें फिर बैठ गए, फिर टहल। तो हमने अपने अपने पेट में चुटकी काटी है, ठंडा पानी अपने ऊपर डाला है, नींद के लिए खड़े होकर भजन किया है। झोपड़ी थी, अनुष्ठान चल रहा था, एक पैर केवल खड़े होकर ऐसे पकड़कर, तो नींद कैसे आएगी? नींद आएगी तो हम में से गिर जाएंगे। तो नींद के लिए लड़े, तो आज हम नींद से अपने आप को बचा पाए। महाराज जी आप बताते हैं कि आप चोटी भी बांध लेते थे हाँ, ऊपर। नहीं, अब क्या कि नई अवस्था में ये बात होती है। जैसे नई अवस्था में ज्यादा नींद आती है, बूढ़े जनों को तो टेबलेट ही खाना पड़ेगा। अब रात को भी नींद अच्छी आती है। दिन में 12 बजे से 2 बजे तो ऐसा होता है बस नींद आ रही है। नहीं, हम 6 घंटे का नियम देते हैं। 6 घंटे आप खूब आराम से सो लो, इसके बाद लड़ो इससे। ज्यादा नींद काहे को जीवन बर्बाद कर रहे हो? सोने का मतलब है व्यर्थ समय जाना। देखो, हमें सोने में जो बल मिलता है, हमारी इंद्रियों में जो फ्रेश भाव आता है, वो होता है संसार का चिंतन छूट जाना। 6 घंटे संसार का चिंतन छूटा तो हमारी इंद्रियों में पुनः पावर आ गया, और हम फिर पावर से संसार के कार्यों में लग गए। तो यदि हम 6 घंटे भगवान के चिंतन में दें, संसार का चिंतन छोड़ दें, तो महापुरुष बन जाए। तो हम कह रहे हैं 6 चौको 24 घंटे में एक भाग सोने का रख लो 6 घंटे, एक भाग पढ़ने का रख लो 6 घंटे, और नौकरी पेशा जो जैसे कर रहे हो 8 घंटे उसके होते हैं। अगर मिलाओ तो 3-4 घंटे तो ऐसे बचते हैं जो आप व्यर्थ में नष्ट करते हैं। वो व्यर्थ में नष्ट करने वाले समय को भजन में लगा दो, आपको भगवान मिल जाएंगे। कुछ भजन करते हो? नहीं, मतलब आदत बीच में लगी थी, हनुमान चालीसा पढ़ने लग गया था 3-4 महीने, फिर छूट जाती तो है। सिद्ध हो गए, फिर इसके बाद छोड़ दिया। फिर मतलब हफ्ता होता है, फिर हफ्ते की आदत छूट जाती है। नहीं, यार ऐसा नहीं। सुनो, आज से हमारे पास आए हो तो 24 घंटे में
24 मिनट तुम राधा राधा जप लिया करो, दवाई मान के। आज से करोगे? प्रॉमिस। 24 मिनट राधा राधा। और अगर आपको बहुत नींद आती है तो 8 घंटे ले लो, इससे ज्यादा मत सोना। इसको भी प्रॉमिस करो, प्रॉमिस। 8 घंटे। भाई इतना प्रयास करो, फिर आप अगली बार जब कभी आना तो हमें बताना कि आपका जीवन कैसा हो रहा है, ठीक है? हाँ जी। 24 मिनट राधा नाम और 8 घंटे सोना। 8 घंटे सोना, और शेष अपनी दिनचर्या में रहना। और एक प्रार्थना और है जो नए बच्चों में हम हटाना चाहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम तो नहीं? नहीं है। नहीं, सच्ची बताना। और कोई ऐसे आचरण तो नहीं है जो एकांत में अपने आप को नष्ट करते हो? तो बस फिर आप फिर अच्छे बच्चे बन जाओगे, ठीक है? आप इन बातों की तरफ ध्यान मत देना। अभी जब माता पिता की सहमति से ब्याह हो फिर उसमें आनंद रहता है, अपनी तरफ से कोई गलती मत करना, ठीक है? 24 मिनट राधा नाम जप, 8 घंटे सोना, और थोड़ी देर सत्संग सुन लिया करो। सुनते हो सत्संग? 4-5 बार ही सुना है। 4-5 बार ही केवल सुने? नहीं यार, दिन में 4-5 बार सुनना चाहिए, पर एक 10 मिनट की क्लिप रोज सुन लिया करो। इसका भी प्रॉमिस? प्रॉमिस। नहीं तो 24 और 10 मिनट 34 ये हमने लिए आपके, और 8 घंटा तो सोने को आप ही को दे रहे ना। और शेष समय कार्यरत रहना, फालतू मत बैठना। चाहे विद्या अध्ययन हो घर में, चाहे सोनी लगानी हो, पोछा लगा, मतलब कार्यरत रहना। शरीर को कार्यरत करना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो वो व्यर्थ के ओवर थिंकिंग में लगा देगा, व्यर्थ के चिंतन में, मनोराज्य में लगा देगा, और वो आपको परेशान करने लगेगा। ओवर थिंकिंग तो। हाँ नहीं, ओवर थिंकिंग से बहुत बचना चाहिए। बहुत जहरीला विषय है ये। ओवर थिंकिंग अगर बढ़ती चली गई तो जैसे बच्चा नहीं कहा कि मैं निराश हूं, हताश हूं, ऐसे पहुंचा देता है। समय मत दीजिए, समय मत दीजिए। हम 1 मिनट भी खाली नहीं रखना चाहते मन को। हाँ, प्रभु में लगाए हैं, कार्य में लगाए हैं, तो एक मन आनंदित रहता है। अगर पड़े पड़े केवल ऐसे सोचते रहोगे तो परेशान हो जाओगे। 8 घंटे के सिवा लेटोगे नहीं, कोई तुम बीमार नहीं हो, ठीक? कुर्सी में बैठ जाओ, अपना कोई वाणी पढ़ो, कोई ग्रंथ पढ़ो। कै में पढ़ते हो? 12th। 11-12 में। हाँ तो और क्या, अभी तो बहुत पढ़ना है, डिग्रियां पढ़नी है, तो पढ़ाई को भी भगवान की पूजा समझकर उसे समय समय से अध्ययन करो, ठीक है? हाँ जी। हाँ। व्यायाम करते हो या 10 मिनट व्यायाम के लिए दे दो? गुरुजी फंस गया आज ये। 10 मिनट दे दोगे? सवेरे सवेरे थोड़ी दिक्कत हो जाती है। क्या? नींद। नहीं, कै बजे सोते हो आप? 12 बजे 12 से 8-9 बजे उठ जाता हूँ। 12 से 8-9 बजे। नींद। नहीं, कै बजे सोते हो आप? 12 बजे 12 से 8-9 बजे उठ जाता हूँ। 12 से 8-9 बजे। यार ये समय सोने का तो ठीक नहीं है। सोने का समय तो 10 बजे होना चाहिए। क्यों 12 बजे क्या करते हो? 12 बजे तक क्या करते हो? बस 9 बजे खाना खाया, हाँ। 1-2 घंटा पढ़ लिया, 2-3 घंटे 1-2 घंटे फोन चला लिया। ये नहीं, फोन क्यों चलाओ? व्यर्थ में क्यों चलाओ? व्यर्थ में समय नष्ट मत करो। हमें लगता है अगर आप 10 बजे सो जाओ तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बजे उठे और गर्म पानी करके पिया, वज्रासन में बैठ करके शौच स्नान किया और 15-20 मिनट दौड़ लगा दी। सब व्यायाम दौड़ में हो जाता है। नहीं तो आजकल ट्रेडमिल वाली व्यवस्थाएं चल गई हैं, जहाँ वो क्या कहते हैं, जहाँ ये चीजें होती हैं, जिम, वहां चले गए। 10-15-20 मिनट करो, नए बच्चे हो, ठीक है? प्रॉमिस करो। क्या क्या हमने कहा? 8 घंटे सोना, 24 घंटे राधा नाम। 24 मिनट। हाँ, वैसे बहुत बढ़िया बात है अगर प्रॉमिस और 10 मिनट कम से कम व्यायाम कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ, बहुत अच्छी बात। कामना शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे कि आप जन बोलते हैं कि जब भी हमारे मन में कुछ भी गलत विचार आए या फिर मन कुछ भी गलत गतिविधियां करने की चेष्टा करे तो हमें राधा राधा नाम का चिंतन शुरू कर देना चाहिए। वैसे पहले से ही करना चाहिए। दुश्मन आए तब हम बंदूक भरे, ऐसा नहीं पहले ही लोड करके हम दरवाजे के छेद में लगाए कि आया कि गोली मारा। पहले ही हम राधा राधा शुरू किए और जहाँ आया तो डिलीट हुआ, वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन महाराज जी क्या होता है, जैसे निरंतर जब बीच बीच में करते हैं,
लेकिन कई बार जब मन में कुछ गलत बात आती है तो उस कुछ समय के लिए मन राधा नाम को छोड़ के उस चीज की नहीं, मन छोड़ दे तो कोई हानि नहीं है, तुम ना छोड़ना नाम, नहीं उसका काम है नाम छुड़वा देना, समझना। उस समय उसका कार्य है नाम को भुलवा देना, एकदम भुलवा देना, ये बहुत बड़ी हानि हो जाती है। उस समय वो अपना ऐसा गाढ़ संस्कार, जैसे आप किसी भोग सुख का चिंतन कर रहे हैं, किसी का भी खान पान, कोई भी भोग सुख है सब इंद्रियों के, तो जहां मन आपके सामने पेश किया कोई घटना या नवीन बात सुनकर भोगने की कल्पना, तो वो उस समय आपको भगवान से अलग कर देगा। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्तेषु उपजायते। अब तुम्हारे अंदर विषय का ध्यान जो जागृत हुआ और प्रभु का विस्मरण हुआ, अब भोगने की इच्छा, भोगने का संकल्प, कामना, उसकी अपूर्ति में जो क्रोध और पूर्ति में लोभ, मतलब हानि ही हानि। लोभ और क्रोध दोनों मूढ़ता में स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। साधक भजनहीन हो जाता। प्रणश्यति का मतलब नाश हो जाना, नाश का मतलब अध्यात्म के मार्ग से गिर जाना। समझ पा रहे हो आप? उस समय हमको डट के भजन करना चाहिए। जिस समय दुश्मन आया उस समय थोड़ी देर छोड़ दिया हम अस्त्र शस्त्र। भाई हर समय हम बंदूक टांगे घूम रहे हो, जब दुश्मन आया तो फेंक दिया, तो फायदा क्या हुआ? दुश्मन के सामने तो हमको डट के लड़ना चाहिए। अब जब काम आ राधा राधा राधा, वो कहेगा चुप रहो, हमारी बात सुनो, और वो कल्पनात्मक सीन आपके सामने लाएगा, आपको अंदर सुख का स्पर्श कराएगा, आपको लगेगा एक बार भोग के देखो, एक बार चख के देखो, एक बार सुन के देखो, एक बार, बस वो घसीट ले गए। अगर राधा राधा नहीं नहीं, राधा 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 राधा, वो जलाएगा आपको, एक जलन महसूस होगी। उसी को सह गए तो आगे बढ़ जाओगे, और नहीं सह गए तो घसीट के पीछे ऐसे डाल देगा कि फिर भजन में मन ही नहीं लगेगा। उस समय लड़ना चाहिए बच्चा, पर उस समय लड़ने का ध्यान नहीं रहता। उस समय वो जो हमारे सामने सामग्री फेंक रहा है मनोरंजन की, उस पे हम लग जाते हैं, वो दाना चुगने लगते हैं। नहीं, हमें जाल नहीं दिखाई देता, हमें दाना दिखाई देता है। हाँ, विषय चुगा जिन चुगे, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे तेसम दुख न को। जैसे पंछियों को जाल नहीं दिखाई देता, दाना दिखाई देता, और जब दाना को चुगने को बैठे तो जाल ने फांस लिया। ऐसे ही हमको विषय सुख दिखाई देता है, लेकिन उसमें जो बंधन है वो हमें नहीं दिखाई देता, वो तो बाद में भोगना पड़ेगा। कोई वस्तु, कोई विषय जो प्रिय लगता है वो फांस लेता है। फांसने का मतलब ये होता है एकांत में जिसका भगवान से अलग चिंतन होने लगे, उस वस्तु ने, व्यक्ति ने हमको फांस लिया। जिसका बार बार चेहरा आवे, जिसकी सीन आवे, बार बार चिंतन हो, तो जान लो कि भगवान से बिलग ये माया है और इसने मुझे फांस लिया। मैंने कौन सी चूक की जो फंस गया, तब आपको दिखाई देगा उस समय भगवान को भूल गए और इसे सत्य मान लिया, इसी के कारण फंस गए। तो बहुत कठिन है भाई। युद्ध कोई सरल होता है? कोई युद्ध सरल होता है? हम कह रहे कुश्ती का देख लो युद्ध, चूक गए तो धोबिया पछाड़ छट से मार देगा, कोई भी युद्ध हो। तो अब माया के साथ हो रहा है युद्ध। हम बलवान है, ऐसा निर्बल नहीं, हमारे साथ भगवान का बल है, भक्ति का बल है। जैसे भगवान की माया है मम माया, ऐसे भगवान का हम भी है ममैवांशो जीवलोके। भगवान कह रहे ना तू मेरा अंश है, तो हम कमजोर पार्टी नहीं है, हम परास्त कर सकते हैं, पर हम भूल जाते हैं अपने बल को और उसके प्रलोभन में आ गए। हाँ, उसके प्रलोभन में आ गए। ये मतलब कबड्डी का खेल समझो। हमको माया की पाली में बोलने जाना है। कबड्डी का सिद्धांत होता है अगर सांस टूट गई और पाले तक नहीं ले पाए तो आउट हो जाओगे दोनों बातों में। सांस टूट गई तो आउट, पाले तक नहीं लाए तो आउट। तो हमको राधा 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 सब काम में करना है, माया में जाना है, व्यापार नौकरी सब व्यवहार, लेकिन अंदर राधा राधा, सांस न टूटने पाए और अपने पाले पे आना है। मैं भगवान का दास हूं, हर क्रिया हर वार्ता शुद्ध होनी चाहिए, भगवान के चरणों में समर्पित करना, ये में ध्यान रहे, तो यह पाले पे आना। नहीं तो अगर सांस टूट गई और या भगवान का विस्मरण हो गया तो फिर आउट, तुम्हारा लक्ष्य गया तो आउट। बहुत संसार में दाने माया डालेगी, पहचान में नहीं आती, और पहचान उसी के हृदय में होती है जो नाम जप करता। हजारों बार गलती होती है, एक दो बार नहीं, हजारों बार गलती, क्योंकि विपक्ष जोरदार कोई साधारण थोड़ी है। पछाड़ लगाने में एक जरा सा चूक हुई कि धोबिया पछाड़ मारा, छाचित गिरा, जाके बाद में पता चलता है अच्छा
पहले तो लगता ही नहीं कि ये हमारा युद्ध हो रहा है, माया से युद्ध हो रहा है, ऐसा लगता ही नहीं। हाँ, बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। और एक बार दलदल में गिरा तो फिर निकलने लायक नहीं रहता, बहुत विचित्र है। और बढ़िया है, अभी जवान शरीर भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा किए हैं कि तुम्हारी बुद्धि परमार्थ की तरफ लग रही, अच्छे से चलो, ठीक है। हारना कोई बड़ी बात नहीं है, हार के पड़े रहना बड़ी बात है। हारना कोई बात, यहाँ तो हारना, तो हारने पे हमें एक उत्साह रखना चाहिए कि मैं हारा क्यों, पॉइंट क्या है हारने का, हमें ढूंढना चाहिए और उस छिद्र को बंद कर देना चाहिए। अच्छा, मेरा चिंतन छूट गया था, मैंने इसको महान मान लिया भगवान से, इसको सुखद मान लिया, इसलिए मैं चूक हो गई। अब अगली बार देखेंगे, अब वो एक दो दिन तुम्हारे सामने ऐसे प्रश्न नहीं रखेगी, अचानक रखेगी। जब तुम भूल चुके होगे अचानक रखेगी, फिर फंसा लेगी, फिर लगेगा फिर हार गए। तो निराश नहीं होना, वो 1000 बार हराएगी तो हम 1000 के बाद भी खड़े होकर भगवान के मार्ग में चलेंगे, ऐसा पथिक जीतता है। हार करके निराश होने वाला इस मार्ग में नहीं चल कि आज 10 बार प्रयास किया, 10 बार हार गए, अब हमसे तो नहीं होने वाला। नहीं नहीं नहीं, हारना हो सकता है लेकिन रुकना नहीं है, कदम आगे बढ़ाना है। समझ रहे हैं आप? नए साधक हैं तो नाम जप कर रहे हैं आपकी प्रेरणा से, फिर भी अगर गलत आचरण हो रहे हैं तो महाराज चिंता न करें, चिंता न करें। ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है माया का, चाहे लाख कसम खा लो पूर्वाभ्यास गिराएगा, लेकिन तभी हम कहते हैं 1000 बार गिरो तो भी घुटने टेक कर बैठे मत रहो, तुरंत खड़े हो और फिर चलो और सोचो कि मेरे से त्रुटि कहाँ हुई, जहां मैं गिरा वो मेरे से गलती क्या हुई। तो आपको गलती समझ में आ जाए तो उस गलती को छोड़ो, आगे बढ़ो, अंतिम श्वास तक भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अजामिल बाल्यावस्था से धर्मात्मा पिता का पुत्र था और धर्म से चलता था। अपने पिता के लिए यज्ञ के लिए लकड़ी समिधा लेने के लिए जंगल गया तो वहां देखा एक पैसा से खरीद करके वैश्या के साथ व्यभिचार कर रहा था। तो बहुत गंदे ढंग से मदिरा आदि पान करके जो पैसे से, वो बार बार कोशिश की कि ना देखूं, लेकिन ये आकर्षण ऐसा है, देखते देखते इतना कामांध हो गया कि लकड़ी फेंक दी। अब वैश्या जब उस पुरुष से, वो तो पैसे की, तो फिर अपने पिता की संपत्ति पूरी दे दी, मतलब पूरा जीवन नरक बना लिया, वैश्या के ही यहां रहने लगा, वैश्या से ही पुत्र उत्पन्न हुए। ये तो कहो, एक बार साधु मंडली आ गई तो उन्होंने कहा अब की जो पुत्र हो तो नारायण नाम रख देना। तो भगवान की कृपा से पुत्र में आसक्ति हो गई और नारायण नारायण इधर आना, नारायण उधर जा, तो अंतिम समय भी उसी पुत्र को पुकार रहा था नारायण, और भगवान की प्राप्ति हो गई। तो ऐसा नहीं है कि ये माया कोई छोटी मोटी हस्ती है कि आज से आप सत्संग सुन ले माया नहीं आएगी। अरे भैया, ऋषि मुनियों को भी भ्रष्ट करने की सामर्थ्य रखती है, बड़े बड़े, औरों की तो बात जाने दो। इसलिए छोटे छोटे बच्चे अगर ये गिर जाते हैं तो कोई बात नहीं है, फिर आगे चलो, फिर आगे बढ़ो। कल एक छोटे साधक थे, वो कह रहे थे कि पहले प्रोत्साहित होके ये गलतियां स्वाभाविक हो जाती थी, आज पता लग रहा है कि ये गलती है महाराज। हाँ, मतलब इस सत्संग के कल असहनीय हो जाएगी, कल असहनीय हो जाएगी कि हो कैसे गई, जब असहनीय हो जाएगी तो छूट जाएगी। अच्छा, ये भी प्रोसेस है महाराज? हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसके लिए जो चला है वही जान सकता, पढ़ा लिखा नहीं। पढ़ा लिखा तो कहेगा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं नरक की प्राप्ति होगी। नहीं, तुम अभी क्या जानते हो? अखाड़े में पहले दिन ही धोबिया पछाड़ नहीं मारता, 10वीं बार धोबिया पछाड़ खाता है, तब धोबिया पछाड़ सीखता है कि ऐसे धोबिया पछाड़ लगता है। पहले ही दिन पहलवान नहीं बन जाता, सालों पहले पहलवानों की ठोकर खाता है तब पहलवान बनता है। तो ऐसे ही परमार्थ में चलने पर सैकड़ों बार, अब जैसे अनुभवी संतों से क्यों मिला जाता है? क्योंकि उनका अनुभव है, इसलिए क्यों जानते हैं ये खेल ऐसा है। हजारों बार गिरने हो सकता है, लेकिन गिरना सहज है, उठना कठिन है, और उठाना हमारा कार्य है और गिरना तुम्हारा कार्य है। हम बार बार उठाते रहेंगे, एक दिन तुम्हें पहुंचा देंगे श्री जी तक। अखाड़ा ना छोड़े बस। बस खास बात है कि लक्ष्मण रेखा ना छोड़े, लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत। भैया बहुत बहुत विचित्र माया खेल। अगर कोई ऐसे कह दे ना तो मिट्टी में मिला हुआ रखा, चाहे जितना बड़ा ऋषि मुनि कोई। नारद जी ने ऐसे कहा कि हम काम भी जाई, तो चरित्र पढ़ के देख ले आप, बहुत विचित्र भगवान की माया है। इसलिए अतिशय प्रबल देव तो माया, छूटे राम करो जब दाया। तो लगा रहा है,
करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। जब पत्थर में निशान बन जाता है, हम बार बार परमार्थ में चलेंगे, तो क्या ये अभ्यास हमारा नहीं बनेगा? जब ये अभ्यास बनेगा तो अभ्यास हम नष्ट कर देंगे, क्योंकि वो असत है, उसकी सत्ता नहीं है, और ये सत है, इसकी सत्ता है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। इसलिए साधक को प्रोत्साहन देना चाहिए, एक को खिलाफ रहना चाहिए, एक को खिलाफ रहना चाहिए। मतलब जैसे पूरा डिपार्टमेंट है, तो तुम लोगों को चाहिए कि प्रोत्साहन दो, और हमें चाहिए कि खिलाफ रहे। अब वो डर रहा है, अब गलती हो गई, अब अरे बड़े कृपालु हैं, हम लोग प्रार्थना करेंगे, पर नियम लो कि आगे से गलती नहीं होगी। ऐसे चला जाता है, क्योंकि हमें पता है संसार से आया हुआ साधक इकट्ठे सिद्ध थोड़ी हो जाएगा, उसे गलतियां होंगी, उन गलतियों का अनुभव ही वो आगे चलकर महात्मा बनेगा। तो इसलिए गिरने वाला ही उठ करके चल सकता है। जैसे अब हम लोग मान लो किसी को दंड भी देते हैं, तो बाहर से कड़वा व्यवहार करेंगे और अंदर से प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि इसकी बुद्धि को सद्बुद्धि दो, इसके प्रभु कैसा भी जीव है आपकी शरण में आया है, अगर आप इसे ठुकरा दोगे तो फिर जगह कहाँ रह जाए। अच्छे अच्छे को तो सब रखते हैं, बुरों को संभालो, तब तो आप महान हो। जो कहते हैं आप लोगों का तो बाबा दंडित करना आशीर्वाद है गृहस्थी के लिए, जो सुना है। तो आप लोग हाँ, पर ये पानी से कुछ कहेंगे तो हम लोगों का उद्धार है, गृहस्थी का उद्धार है, और ये पक्का है। हाँ, इसमें तो पक्का है, क्योंकि उसके पाप नष्ट होंगे और उसका जीवन उत्थान को जाएगा। इसमें क्या होता है, संतों की एक दृष्टि होती है, चाहे वो प्यार से देखे या चाहे क्रोध से देखे। मुनिन का क्रोधो मुक्ति दातार। अगर ऋषि मुनि नाराज हो जाए तो फिर उसके पापों का नाश हो जाता है, ये पक्का हो जाता है। क्योंकि जैसे देखो, ये नलकूबर मणिग्रीव, देव गंगा आकाश गंगा में ये नंगे नहा रहे थे और शराब पिए हुए थे और अप्सराएं थी। जे ही देवर्षि, भागवत में लिखा, जे ही देवर्षि नारद आए तो अप्सराएं तो डर कर कपड़े पहन लिए और प्रणाम करके साइड हो गए। और वो कुबेर के पुत्र, धनाध्यक्ष कुबेर के पुत्र, त्रिभुवनपति कुबेर के पुत्र, और वो घमंड में, नारद जी ने कहा तुम देवता होकर और गंगा में निर्वस्त्र और मदिरा पान किए हुए, तुम्हारे को अब ठीक करना पड़ेगा। जाओ, मैं श्राप देता हूं, वृक्ष योनि को प्राप्त हो। नारद जी का श्राप। अब उनका नशा उतरा, जब वृक्ष योनि की बात सुनी तो चरणों में आके गिरे, महाराज कृपा कर दो, हम लोगों से तो गलती होती रहेगी, यदि आप महात्मा लोग हम पर कृपा न करेंगे तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। तो उनका जाओ, साप तो दिया, वृक्ष बनोगे पक्का, पर नंद बाबा के दरवाजे के बनोगे यमलार्जुन रूप में, तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। तो जब मैया ने एक दिन देखा कि लाला बड़ा उपद्रव कर रहा है, सब माट फोड़ दिए, माखन फैला दिया, तो कहा आज इसको बांधेंगी। तो उखल में बांध दिया। भगवान उसी उखल को घसीटते हुए गए और यमलार्जुन के बीच में फंसाया और उखाड़ा। सो यमलार्जुन से दिव्य देव पुरुष प्रकट हो गए, ये नलकूबर मणिग्रीव। तो भगवान का साक्षात्कार हुआ। उस समय कह रहे हैं देव ऋषि नारद जी का श्राप आज हमारे लिए वरदान बन गया, क्योंकि जिन भगवान का दर्शन बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए दुर्लभ है, वो भगवान का दर्शन और स्पर्श और संभाषण प्राप्त हुआ। तो ऋषि मुनियों का क्रोध भी